पूरे वर्ल्ड में तरह तरह के और काफ़ी ग्रूसम एंड डिस्टर्बिंग केसेस भरे पड़े हैं, जिसे आपने सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा हिल जाओगे और आप लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर देंगी कि ह्यूमंस इस हद तक गिर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिए लास्ट के कुछ डेज से काफ़ी सारे ट्रू क्राइम केसेस को देख रहा था और इन सब को देखने के बाद मुझे ऐसे कुछ केसेस मिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्रूसम तो है ही, पर उसके साथ साथ उस केस की फुटेजेस भी एसोसिएट थी जो इस केस को और ज़्यादा चिलिंग बना रही थी। उन केसेस में से मैंने कुछ 2 केसेस को उठाया हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा गूज़बम्प्स दे रही थी। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रीपीफाई चिलिंग क्राइम्स विद डिस्टर्बिंग वीडियोस। रॉबरी के केसेस हर दिन हर रोज़ हमें देखने को मिलते हैं, चाहे डे हो या फिर नाइट। बट ये जो हमारा फर्स्ट केस है ये रॉबरी से कई ज़्यादा अलग है। ये केस एक 18 साल के लड़के यूसुफ की है। यूसुफ अपने परिवार के साथ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के जाफराबाद इलाके में रहता था। उसके पिता नहीं थे, इसीलिए उसको और उसकी फैमिली को बाहर जाकर काम करना पड़ता था। उनकी फैमिली गरीब थी, उनको थोड़े थोड़े पैसे खर्चने के लिए सोचना पड़ता था, बट वो सब मिलके काम करते थे और मेहनत से पैसे कमाते थे। अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन पर। 21 नवंबर 2023 ये वो दिन है जिस दिन इस परिवार की सारी खुशियाँ जैसे कहीं गायब होने वाली थी। उस दिन सब सुबह अपने अपने काम पर चले जाते हैं। यूसुफ भी अपने भाई के साथ ही काम करता था और वो भी उसी के साथ काम पर चला जाता है। दिन भर काम करने के बाद वो घर वापस आते हैं। अब शाम हो चुकी थी। यूसुफ की माँ यूसुफ से कहती है कि घर का आटा और दूध खत्म हो चुका है, उसको बाजार से ये सामान खरीद कर लाना पड़ेगा। यूसुफ अपनी माँ से 300 रुपये लेता है और उसके पास खुद के 50 रुपये होते हैं और वो इस 350 रुपये को लेकर वो जनता कॉलोनी में चला जाता है इन सामान को लेने के लिए। अब यूसुफ यहाँ पे एक काफ़ी स्कैरी चीज़ को इनकाउंटर करता है। उसके सामने से सिर्फ 16 साल का एक लड़का हाथ में एक नाइफ लिए यूसुफ की ओर बढ़ रहा था और वो यूसुफ को लूटने लगता है। वो 16 साल का लड़का दिखने में लंबा चौड़ा था और उसके हाथ में काफ़ी धारदार वाली नाइफ भी थी। यूसुफ घबराता है, बट वो लड़का यूसुफ को जाने नहीं देता। यूसुफ के लिए वो 350 रुपये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, पर तभी वो लड़का यूसुफ का गला पकड़ने लगता है और उस चीज़ की वजह से यूसुफ ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। अब उस चोर के पास बहुत अच्छा चांस था यूसुफ के पैसे को लेके वहाँ से भाग जाने का। अगर दुनिया का कोई भी चोर होता तो वही करता, बट ये 16 साल के लड़के के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में एक नाबालिग ने ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया है जिसको देखकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के भी रोंगटे खड़े हैं। ये लड़का यूसुफ को घसीटकर जनता कॉलोनी के एक बारीक सी गली में लेकर जाता है। उसको वहाँ पर लेकर जाने के बाद वो लड़का यूसुफ को उसकी नाइफ से स्टैब करने लगता है और तो और उसके फेस पे लात मारता है। वो लड़का यूसुफ को सिर्फ इंजर करने के लिए 2 या 3 बार ही स्टैब नहीं करता, बल्कि मल्टीपल टाइम्स मीन्स के 50 से 60 से भी ज़्यादा उसके गर्दन और फेस पे ब्रूटली स्टैब करते रहता है। वो लड़का यूसुफ को इंजर्ड नहीं कर रहा था, बल्कि धीरे धीरे इन द मोर ब्रूटल वे में उसको मार रहा था। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तब वो यूसुफ के उस 350 रुपये को लेकर वहाँ से भाग जाता है।
अब रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे। वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है और एक ऑफिसर वहाँ पे डिस्कवर करते समय उनको एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है और ये सीसीटीवी कैमरे ने उस पूरे इवेंट को रिकॉर्ड कर लिया था। इस कैमरे में पूरा इवेंट रिकॉर्ड हुआ था इन द फुल्ली डिटेल्ड, जैसे उसको लात मारना, उसको चाकू से काटना, उसको इधर उधर ड्रैग करना, एवरीथिंग इज इन डिटेल। और ये होल इवेंट रिकॉर्डेड था इन 2 मिनट 23 सेकंड लॉन्ग सीसीटीवी फुटेज में। ये फुटेज इतनी डिस्गस्टिंग है कि आप पूरी वीडियो को देख ही नहीं पाओगे। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस पूरी फुटेज को यहाँ पे नहीं दिखा सकता और मेरे वीडियोस के ये एम भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को डायरेक्ट सीन्स दिखाऊं। बट इस वीडियो में एक ऐसी चीज है जिसे जिसने भी देखा वो पूरा हिल चुका था। जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनको इंटरोगेशन के वक्त पूछा जाता है कि वो मर्डर करते वक्त आखिर क्या फील करते हैं, तब वो लोग कहते हैं कि उनके हाथ पैर कांपते हैं और उनको सामने वाले के लिए कभी कभार तो बुरा भी फील होता है। लेकिन ये 16 साल का लड़का यूसुफ को मारते समय ना जाने क्यों वहाँ उस मर्डर को सेलिब्रेट करने लगता है और नाचने लगता है। मैं जब पहली बार इस फुटेज को देख रहा था तब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़का ऐसा कुछ करेगा और वो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक में रह गया था। उस वक्त उसके माइंड में ऐसी क्या चीज़ चल रही थी जो उसे इस चीज़ पे सेलिब्रेट करने का मन किया। लिटरली मैं डर गया था जब इस चीज़ को मैंने पहली बार देखा था। इस फुटेज की मदद से पुलिस ने बहुत जल्दी उस लड़के को पकड़ लिया और उसको अरेस्ट किया। डीसीपी जॉय तिर्की इन्होंने खुद उस लड़के को इंटरोगेशन किया, उससे बात की। वो लड़का बात करने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। इसने सभी जवाब के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए थे। बट एट द एंड जॉय तिर्की ने वो क्वेश्चन पूछा जो हमें खाई जा रही थी। आखिर तुम्हें लूटना ही था तो तुमने यूसुफ को बुरे तरीके से मारा क्यों, और स्टैप करते समय तुमने डांस क्यों किया। उस लड़के ने सभी सवाल के जवाब तो क्लियरली दे दिए थे, पर जब जॉय तिर्की ने ये क्वेश्चन पूछा तो वो लड़का एकदम डेड साइलेंस हो गया था। उसने इस चीज़ का कोई आंसर नहीं दिया था। उसका ऐसे चुप बैठना लड़के का और इस केस को और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। दैट वीडियो यू आर वॉचिंग वो एक आदमी की है जिसका नाम है संदीप नाथवानी, जो अपने माँ की सीढ़ी चढ़ने में मदद कर रहा है। उसकी माँ पैरालाइज्ड है और वो उनकी हेल्प कर रहा है। देखकर लगता है संदीप इज़ अ गुड मैन एंड सन। इस फुटेज में क्या ही डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट यू आर रॉन्ग। ये जो आदमी है इसका नाम है संदीप विनोद कुमार नाथवानी फ्रॉम राजकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। संदीप राजकोट के किसी फार्मेसी कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर था। संदीप एक बहुत ही रेपुटेड प्रोफेसर था। वो अपने फैमिली को भी अच्छा खासा टाइम देता था, अपनी वाइफ और बेटी को भी। संदीप सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा एक्टिव था, ख़ास करके तो फेसबुक पे। फोटोज़ विद वाइफ, फोटोज़ विद डाउटर। उसकी लाइफ सही और अच्छी चल रही थी, बट इन सितंबर 2017 को कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। संदीप की मदर जयश्री नाथवानी
को ब्रेन हैमरेज होता है। राजकोट के हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाता है और तब के बाद से ही वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाती है। वो ट्रीटमेंट से पहले अपनी बेटी के पास रहती थी, पर ट्रीटमेंट के बाद से उनको संदीप के पास रखा गया था बिकॉज ही कैन टेक केयर ऑफ हिज पैरालाइज्ड मदर। चलो अब इस फुटेज पर आते हैं। संदीप इज डूइंग सम हेल्प ऑफ हिज मदर। आखिर डिस्टर्बिंग क्या हो सकता है इस फुटेज में? वेल, हियर इज ए कैच। दीज मोमेंट्स आर द फाइनल मोमेंट्स ऑफ जयश्री नाथवानी। ये जयश्री नाथवानी की आखिरी लम्हे थे। इसके बाद संदीप की माँ की डेथ हो जाती है। बट वेट, जयश्री नाथवानी की डेथ इस वीडियो को डिस्टर्बिंग नहीं बनाती, कुछ और ही है, समथिंग एल्स, समथिंग लाइक बोन चिलिंग। वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी फ्रॉम राजकोट इन क्योंकि ये जो खबर है बिल्कुल दिल दहला देने वाली खबर है। किस आधार पे पुलिस को ये शक है कि बेटा ही ऐसा है जिसने मां को छत से फेंक दिया? So most disturbing thing was कि जयश्री नाथवानी की डेथ a murder that committed by his own son। जयश्री नाथ ट्रीटमेंट के बाद घर आई, तब से ही संदीप और उसके वाइफ के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई। जयश्री नाथ को कोई भी काम करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती थी बिकॉज शी वाज पैरालाइज, और संदीप को यही चीज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लग रही थी। अपने खुद की माँ की ही हेल्प करना संदीप को एक बर्डन लग रहा था, मतलब बोझ लग रही थी। सो मॉर्निंग ऑफ 27 सितंबर 2017 संदीप डिसाइडेड्स टू एंड दिस। उस दिन संदीप अपनी माँ को कहीं लेकर जा रहा होता है, तब शायद से उसकी वाइफ उनके घर का डोर बंद करती है और संदीप अपनी माँ को ऊपर लेकर जाता है। तकरीबन 8:31 को संदीप 4th फ्लोर पर दिखाई देता है और कोई एक औरत उनकी मदद भी करती है, और संदीप अपनी माँ को लेकर टेरेस की ओर जाता है और उनको वहाँ से धक्का दे देता है। उनके इतने ऊपर से गिरने के बाद उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब 8:57 पर इस चीज़ को करने के बाद ही संदीप अकेले ही टेरेस से नीचे आ जाता है। उसको अंदर जाकर कुछ सेकंड्स ही हुए थे, उनके अपार्टमेंट का एक आदमी पैनिक में आता है और कहता है कि उनकी मॉम ऊपर से गिर गई है, और वो उसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसी एक्टिंग करके वो नीचे जाता है। आई वॉज हेल्पिंग माई मदर। मैं अपनी माँ की मदद कर रहा था क्योंकि उनको ऊपर छत पे से सूर्य नमस्कार करना था। मैं उनको ऊपर लेकर गया, उन्होंने मुझे नीचे पानी लाने के लिए भेजा। मैं नीचे आया तभी उन्होंने छलांग लगा दी। संदीप ये बनी बनाई कहानी पुलिस को बताई और पुलिस ने इस पे अंधा भरोसा कर लिया। पुलिस ने ये फुटेज भी नहीं देखा था। जयश्री नाथ की डेथ को एक एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया था। संदीप खुलेआम घूम रहा था, वो भी अगले 3 महीने तक। इसके आगे संदीप का बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका था। जनवरी 2018 राजकोट के कंट्रोल रूम को एक एनोनिमस नंबर से कॉल आता है। हेलो, किशोरी नगर पुलिस स्टेशन। एक इंसान अपनी आइडेंटिटी को बिना बताए बस संदीप के इस झूठ के बारे में बता देता है, और पुलिस फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट करती है और ये फुटेज को आखिरकार देख ही लेती है और संदीप के सारे राज बाहर आ जाते हैं। तब पुलिस को ये समझ में आ जाता है कि ये पैरालाइज मदर खुद से ये सब नहीं कर सकती बिकॉज उस टेरेस पे एक 4 फीट लंबी दीवार भी है। अब संदीप और झूठ नहीं बोल सकता और ख़ुद को भी नहीं बचा सकता, तो उसने सब सच बोल दिया और कोर्ट में इसको लाइफ टाइम जेल की सज़ा सुना दी थी।